डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के ऊपर आई है जिसके अंदर एक 5 kg का ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग का दूसरा पार्ट है वो स्प्रिंग के हेल्प से यहाँ 2 kg से कनेक्टेड है और 2 kg है वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अपने को ये फाइंड करना है कि जैसे ही 2 kg का ब्लॉक है वो ग्राउंड को लीव करे यानी कि ग्राउंड से उसका कॉन्टेक्ट हटे तो उस सिचुएशन में 5 kg ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में ये जो 5 kg का ब्लॉक है ये अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती है 5 kg का ब्लॉक है अपने वेट के कारण अगर ये नीचे आता है तो ये मान लेते हैं ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया तो इस स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेच है वो कितना हो गया यहाँ से ये x हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग का वो कितना होगा kx और यहाँ पर किधर लगेगा नीचे की तरफ तो ये कितना होगा यहाँ से ये kx हो गया। इसका मीन्स ये स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर किसको बैलेंस करेगा 2 kg को, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे रेस्ट में है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि kx इक्वल टू कितना होगा ये 2g हो जाएगा। 2 इंटू जी ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है 20 अपॉन k और k की वैल्यू अपने को यहाँ से दी हुई है 40 तो ये निकल के आता है यहाँ से 20/40 तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है 0.5 मीटर। अब मैं यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ तो यहाँ पर एक तो किसके कारण वर्क डन है, एक तो ग्रेविटी के कारण एनर्जी है तो वो तो कितनी होगी mgx हो जाएगी इस वाले ब्लॉक के लिए। तो ये कितनी हुई यहाँ से 5gx हो गई। दूसरा यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर वर्क डन, स्प्रिंग के कारण भी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी उसके कारण भी वर्क डन होगा तो वो कितना होता है k/2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो x1 कितना है इनिशियल ये नेचुरल लेंथ में तो x1 कितना हुआ यहाँ से 0 हो गया और x2 कितना हो गया x। तो यहाँ से कितना निकल के आता है यहाँ से -1/2 kx स्क्वायर। अब अपने पास में जो टोटल वर्क डन वो किसके कारण हुआ, एक तो ग्रेविटी के कारण और एक स्प्रिंग के कारण। और टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 5gx माइनस के 1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन ने x की वैल्यू पुटअप कर दी, k की वैल्यू पुटअप कर दी और m की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ से 5। तो अपने पास में v की वैल्यू निकल के आती है 2√2 मीटर पर सेकंड।